पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही सबसे बड़ा मुद्दा है। टीएमसी इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली कवायद बता रही है। ममता बनर्जी कभी पूरी प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रही हैं, तो कभी चुनाव आयोग पर नए नए आरोप मढ़ रही हैं। आज भी उन्होंने आरोपों के 2 नए बम फोड़े हैं। अब इन आरोपों में कितना दम है और कैसे अब बंगाल में बीएलओ को भी बवाल का मोहरा बनाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। सिर्फ 30 दिन में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम पूरा करना है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने में जुटे बूथ स्तर के अधिकारियों के मुताबिक काम ज्यादा है और समय कम। ऐसे में वो समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि दबाव कम हो सके। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की बीएलओ अधिकार रक्षा समिति ने आंदोलन भी शुरू कर दिया है। तस्वीर कोलकाता की है, जहां राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के बाहर पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को अपडेट करने में जुटे अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ बीएलओ तो सीईओ ऑफिस के अंदर भी दाखिल हो गए। दफ्तर के अंदर ही धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उन्हें बाहर निकाल दिया। इससे पहले इन अधिकारियों ने कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस तक मार्च भी निकाला। पश्चिम बंगाल के बूथ लेवल ऑफिसर्स का एक और संगठन है बीएलओ एकता मंच, जो बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के विरोध के तरीके के खिलाफ है। वैसे बूथ स्तर के अधिकारियों पर काम का दबाव बीजेपी भी मान रही है, लेकिन इसके लिए वो जिम्मेदार ममता सरकार को ठहरा रही है। काम का जवाब तो ज्यादा है ही उसके ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था चुनाव आयोग की तरफ से उसको कोई असिस्टेंट मुहैया कर दो, तो स्टेट गवर्नमेंट वो तो किया नहीं। वो भ्रम फैला रहा है, सीए को लेकर, एसआईआर को लेकर डरा रहा है, धमका रहा है। टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ हाथ धोकर पड़ी हैं। पहले उन्होंने कुछ बीएलओ और मतदाताओं की मौत के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग से फौरन इस पर रोक लगाने की मांग की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भी लिखी। अब एक बार फिर से नए खत के जरिए चुनाव आयोग पर आरोपों का नया बम फोड़ा है। नई चिट्ठी में ममता बनर्जी ने 2 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य में संविदा पर काम कर रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बांग्ला सहायता केंद्रों के कर्मचारियों को चुनाव आयोग के अभियान से दूर रहने का आदेश दिया है। ममता बनर्जी का आरोप ये भी है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर की नियुक्ति की सिफारिश भी की है। दूसरा आरोप है, चुनाव आयोग निजी आवासीय परिसरों में पोलिंग बूथ बनाने पर विचार कर रहा है। ममता बनर्जी को सोशल मीडिया के जरिए ही नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी जवाब दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के एक्स पोस्ट के जवाब में लिखा है, ममता बनर्जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आपके प्रति जवाबदेह हैं? आप उन्हें राजीव सिन्हा नहीं समझे, जिनके हाथ अभी भी पंचायत चुनाव के खून से सने हैं, जिसे उन्होंने आपके गुर्गे के रूप में अंजाम दिया था। यहाँ शुभेंदु अधिकारी जिस राजीव कुमार का जिक्र कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, जिन्हें बीजेपी टीएमसी की कठपुतली बताती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरा दम लगाकर बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में एसआईआर कितना जरूरी है, इसकी तस्वीरें बांग्लादेश बॉर्डर से सामने आ रही हैं, जहां अवैध बांग्लादेशियों का जमावड़ा लगा है। लेकिन ये प्रक्रिया जरूरी क्यों है, इसका खुलासा हमारी ये रिपोर्ट करेगी, जिसमें एबीपी न्यूज़ की टीम ने एक ऐसे बांग्लादेशी को ट्रैक किया है जिसके पास बांग्लादेश और भारत दोनों का वोटर आईडी कार्ड है। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही ऐसी भगदड़ मची है कि कोने कोने से अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
लेकिन हावड़ा के कटलिया इलाके में अवैध बांग्लादेशियों की एक पूरी फैमिली है जो बड़े आराम से रह रही है बिना किसी डर के, क्योंकि इस अवैध बांग्लादेशी फैमिली का मुखिया मुनिरुल इस्लाम गाजी बांग्लादेश का भी वोटर है और भारत का भी, जिसके सबूत आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों में मुनिरुल के बांग्लादेशी पिता मुस्लिम गाजी का नाम दर्ज है, जिसके माता पिता दोनों बांग्लादेश में ही रहते हैं। यहाँ तक कि मुनिरुल की पत्नी और बच्चे भी बांग्लादेश में रहते हैं। मुनिरुल इस्लाम बांग्लादेश और बंगाल दोनों जगह कई बार वोट डाल चुका है, जिसकी खबर लगते ही एबीपी न्यूज की टीम हावड़ा के कटलिया इलाके में पहुंची, जहां से मुनिरुल तो फरार हो गया, लेकिन उसका छोटा भाई अयूब अली पकड़ में आया, जिसे मुनिरुल ही भारत लेकर आया था। আমাদের আসল বাড়ি ছিল আগে বাংলাদেশ ছিল। বাংলাদেশের কোথায়? ওখানে ভোট টোট দিত? না বাংলাদেশে না বাংলাদেশে তো না। এত ছোটবেলায় এসছে আমার না তোমার না, সব পুরো আছে ভোটার আই কার্ড, তারপরে আর आधार कार्ड सब আছে। मुनिरुल इस्लाम पिछले 25 सालों से भारत का नागरिक बनकर रह रहा था, लेकिन बंगाल में वो अकेला अवैध बांग्लादेशी नहीं है। इसका अंदाजा हमें तब हुआ जब लोगों की भीड़ ने एबीपी न्यूज की टीम को घेर कर धमकियां देना शुरू कर दिया। ये गुस्सा एसआईआर का डर है, जो हर अवैध बांग्लादेशी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, जो सालों से अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। लेकिन अब वापस बांग्लादेश जाने के अलावा उनको कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध प्रवासियों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। दिन हो या रात अवैध बांग्लादेशियों के झुंड बॉर्डर पार करने के लिए जुट रहे हैं। ऐसे ही एक बॉर्डर पर हालात का जायजा लेने के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी बोस पहुंचे थे। स्वरूपनगर बॉर्डर पोस्ट पर गवर्नर की कार को अवैध प्रवासियों ने घेर लिया, लेकिन गवर्नर बोस पहले ही कह चुके हैं कि एसआईआर से कोई अवैध बांग्लादेशी बच नहीं पाएगा। SIR is an important process in the execution of which, if there are any grievances, that will be taken care of by the Election Commission. Certainly we are very optimistic that everything will go on well. बंगाल में एसआईआर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं पड़ोसी राज्य झारखंड के नेता। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक सभा में खुलेआम बीएलओ को घर में बंद करने, ताला लगाने तक की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करने लगी है, जबकि मंत्री का कहना है कि मीडिया ने बयान गलत तरीके से पेश कर दिया। इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इरफान अंसारी ने पिछले साल ही मंत्री पद की शपथ ली थी, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की कसम खाई थी, लेकिन साल भर के भीतर इरफान संविधान भरी प्रतिज्ञा भूल गए, भरे मंच से धमकी देने लगे हैं। अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। सुन रहे हैं आप, एक मंत्री खुलेआम सरकारी कर्मचारियों को घर में बंद करने की धमकी दे रहा है। ये इरफान अंसारी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के विधायक हैं। झारखंड की जामताड़ सीट से लगातार चुनाव जीतते हैं। अभी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर इन्होंने डराने और धमकाने वाला बयान देकर समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया है। आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। झारखंड में अभी चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन जिस तरह से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और एसआईआर को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, उसमें इरफान अंसारी का ये भड़काऊ बयान आग में घी डालने का काम कर सकता है। खुलेआम आपके नेता
इस ढंग का आह्वान करेंगे, ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? बीजेपी मांग कर रही है कि मंत्री ने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया है, इसलिए पद से हटाया जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि एसआईआर को लेकर मंत्री डॉक्टर इरफान का बयान प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा का अपमान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये बयान न सिर्फ कानून का मजाक है, बल्कि सीधा सीधा अराजकता फैलाने की कोशिश है। तो इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। और एसआईआर का डर क्यों है इतना, क्यों सता रहा है? क्या ये घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं? क्या ये मरे हुए लोगों के वोट से जीतते हैं? क्या ये पलायन कर गए लोगों के वोट से जीतते हैं? एक तरीके से सरकार के खिलाफ काम करने के लिए वो आह्वान कर रहे हैं। झारखंड का बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के मुस्लिम नेता का दिया गया विवादित बयान कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने मंत्री के बयान को लेकर सख्ती दिखाई है। जामताड़ा जिला प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।